सामान्यतः समझा जाता है कि संस्कृत में जो श्लोक हैं वे ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ कराने के मंत्र केवल हैं। यद्यपि ऐसी बात नहीं है। हमारे महर्षियों ने बहुत पहले ही गणित के सूत्रों को संस्कृत में लिपिबद्ध किया था। जैसे ब्रह्मगुप्त 7वीं सदी में हुए थे और ब्रह्मगुप्त 7वीं सदी में हुए उन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत एक पुस्तक लिखी है जिसमें इनके श्लोक दिए हुए हैं। इसका 27वां श्लोक है त्रिभुजस्य बद्धोभुजयो द्विगुणित लंबोद्धतो हृदय रज्जु सा द्विगुणा त्रिचतुर्भुजस्य कोण अस्त्रिक वृता विष्कुंभ। यह सुनने में तो लग रहा है कि संस्कृत का कोई मंत्र है, श्लोक है, किंतु विचार किया जाए कि आज 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने इसे लिखा था। पहले इसके अर्थ को समझिए। त्रिभुजस्य बद्धोभुजयो द्विगुणित लंबोद्धतो हृदय रज्जु। हृदय रज्जु कहते हैं हृदय यानी केंद्र, वृत्त के केंद्र की रज्जु, रज्जु मतलब त्रिज्या, रेडियस। विष्कुंभ, विष्कुंभ कहते हैं व्यास को, डायमीटर को। जैसे यहाँ फिगर में एक ही व्यास है, डायमीटर है। अब कहते हैं कि त्रिचतुर्भुज, अगर कोई त्रिभुज अगर ABC एक त्रिभुज है या कोई चतुर्भुज ABEC है, किसी वृत्त के स्पर्श करता है, वृत्त को स्पर्श करता है, तो ऐसी स्थिति में एक त्रिभुज जो बना हुआ है ABC अब कहता है कि त्रिभुजस्य बद्धोभुजयो, त्रिभुज के दोनों भुजों, बद्धोभुजयो यानी दो भुजाएं AB और AC का गुणनफल यानी प्रोडक्ट को उसके शीर्ष लंब की ऊंचाई से, यानी शीर्ष लंब की ऊंचाई से के दुगने से डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए, तो इसकी त्रिज्या मिलेगी। यानी एक त्रिकोण की दो भुजाओं के गुणनफल को उसके शीर्ष लंब के दुगने से विभाजित करने पर उस परिवृत्त के जिसके भीतर त्रिभुज स्थित है त्रिज्या होती है। If a triangle drawn in circle, then the radius of the circle is the ratio of the product of two sides of the triangle and the twice of the addition। मतलब एक गणित का सूत्र है ज्यामिति का कि त्रिज्या r यानी रेडियस r यानी OB इक्वल टू AB into AC by 2 into AD। एक ज्यामिति में करने के लिए कहा गया है। त्रिभुज की जो त्रिज्या है OB, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि OB त्रिज्या, रेडियस, ये इक्वल है, त्रिज्या OB इक्वल है टू साइड्स के प्रोडक्ट का AB एंड AC, AB into AC, और इसका रेशियो करेंगे AD जो एल्टीट्यूड है इसके ट्वाइस से डिवाइड करेंगे। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम चलते हैं। अब यहाँ देखा जाए कि दो ट्रायंगल्स दिखाई पड़ रहे हैं। इन ट्रायंगल्स ABE and triangle ABC, यहाँ इस फिगर को देखें। ट्रायंगल ABE यह ट्रायंगल और ये है AC और D यहाँ पर है। इसका
देख रहे हैं कि रेडियस ओ भी है तो भी और इसका व्यास यानी डायमीटर ए भी है। इन दोनों ट्रेगर्स में देखोगे तो ये एंगल, यह जो एंगल है और यह एंगल मतलब एंगल ए बी, एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी, राइट एंगल 90 डिग्री। एंगल ए बी ई क्यों? क्योंकि ए बी जो है वृत्तार्थ के कोण समकोण होते हैं। यहाँ ए ई वृत्तार्थ है, डायमीटर है। डायमीटर जो व्यास है, व्यास पर बना हुआ कोण समकोण होता है। तो ए ई व्यास डायमीटर पर या अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। इस सूत्र से एंगल ए बी डी 90 डिग्री हुआ और यहाँ पर एल्टीट्यूड है एडी, तो ए बी सी 90 डिग्री हुआ। नेक्स्ट एंगल ए ई बी, ए ई बी इक्वल टू, ए एंगल इस एंगल के बराबर होगा यानी एंगल ए सी डी। एक ही आर्क से या एक ही कॉर्ड से बना हुआ एंगल, एक ही चाप से बना कोण, एक ही चाप से बना कोण से ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो इस तरह से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है, समरूप है ट्रायंगल ए बी सी के। ए क्राइटेरिया से एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हैं। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी, और जो सिमिलर है तो इनका रेशियो ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी, ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए डी बाई ए सी, ए डी बाई ए सी। ये सिमिलरिटी के रेशियो के हिसाब से। अब यहाँ और ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए बी बाई ए इक्वल टू ए डी बाई ए सी। अब यहाँ ए इक्वल टू ए बी इंटू ए सी बाई ए डी, और चूंकि यहाँ ए इक्वल टू ए बी इंटू ए सी बाई ए डी, ए डायमीटर है तो डायमीटर 2 आर्क के इक्वल होता है। तो ए इक्वल टू 2 इंटू ओ बी इक्वल टू ए बी इंटू ए सी बाई ए डी, और ओ बी इक्वल टू ए बी इंटू ए सी बाई 2 ए डी, ए बी इंटू ए सी बाई 2 ए डी, और यही प्रूफ करना था, ओ बी इक्वल टू ए बी इंटू ए सी बाई 2 इंटू ए डी। और अब ब्रह्मपुत्र सिद्धांत ब्रह्मपुत्र का जो है 27वें श्लोक में त्रिभुजस्य वधोभुजो, दो भुजाएं, यहाँ पे दो भुजाएं ए बी एंड ए सी का गुणनफल, ए बी एंड ए सी का गुणनफल, यह जो है विष्कोण
चंद्रगुप्त ने 7वीं शताब्दी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत पुस्तक के 27वें श्लोक में स्पष्ट लिखा था ज्यामिति के इस सूत्र को, जिसे हम कक्षाओं में इसे प्रूफ करते हैं, प्रमाणित करते हैं। त्रिभुजस्य बद्धो भुजयो द्विगुणित लंबोत्तर